गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। जैसा कि आप सब 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप सब पढ़ चुके हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटा पार्ट है जो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करने को बताता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है। जो 12th क्लास का अपना सिलेबस है तो उसमें हम लोग इसके टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड जो था मैक्रो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कहाँ से था। तो यहाँ पे बात करते हैं मैक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड था। मैक्रोज, मैक्रोज का मतलब क्या होता है, लार्ज मीन्स अ बड़ा टॉपिक। तो वहीं से हमारा इस वर्ड का ओरिजिन हुआ था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डिफाइंड एज अ ब्रांच of the economic which studies economic issue and the economic problem at the level of the economic as a whole। तो बेसिकली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ की स्टडी के बारे में बताते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे को जो एक बड़े लेवल पे जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में स्टडी के बारे में बताते हैं। जैसे बात करें प्राइस का प्रॉब्लम होना, डिप्रेशन होना, डिफ्लेक्शन होना, गवर्नमेंट की स्टडी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानकारी देते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि यार मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लगभग सिमिलर ही है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो दे बोथ हैव अ वेरी बिग डिफरेंसेस। जैसे यहाँ पर टॉपिक भी दिए हुए हैं, देख सकते हो, है ना। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स अंडर लेवल 11। नाउ यू हैव टू अंडरस्टूड अबाउट द मीनिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक। यू कैन ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक एज अंडर। बेसिकली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, नंबर फर्स्ट जो डिफरेंस आता है वो आता है बेसिक ऑफ द स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ऑलवेज में टॉपिक में बात करते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन की, अ हाउस होल्ड, अ फर्म एंड द इंडस्ट्री, यानी किसी सिंगल पर्सन, सिंगल फर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो किसका पार्ट होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग जब किसी एक छोटे टॉपिक की बात नहीं करते बल्कि बात करते हैं एक बड़े टॉपिक की बात करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्ल्ड, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, मनी, बैंकिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, जो बड़े लेवल पे बात की जाती है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक की बात करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज द कंज्यूमर डिमांड इन द सप्लाई इन द प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर सप्लाई ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम लोग अगर बात करते हैं, अगर मनी प्रॉब्लम की बात करते हैं या इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड, पर्टिकुलर पर्सन की सप्लाई या फिर की बात करते हैं, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड एंड सप्लाई की बात नहीं करके यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाती है। इकोनॉमिक एजेंट, थर्ड टॉपिक, इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट रेफर टू द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हु टेक ए इकोनॉमिक डिसीजन। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड एज द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। They focus to the maximization of the personal gain of the institutional economic unit, include state and the statutory body like a reserve bank, SEBI, and TRAI. They focus on the maximization of the social welfare. At the micro level, economic decisions are taken of the largely but by the individual economic agent, while as the microeconomic level of the agent as a play of the significant role। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम लोग पर्टिकुलर बात करते हैं कि इकोनॉमिक एजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं कि जस्ट एक लेवल में, एक पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग अपनी इकोनॉमिक लेवल की बात करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बड़े लेवल पे बात करते हैं, आरबीआई है या फिर बात करते हैं सेबी है, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं बल्कि बहुत बड़े लेवल पे इसकी बात करते हैं। Degree of aggregation, fourth point. In the microeconomic, there is a limited degree of the aggregation of the economic variable is a compare of macroeconomic। तो बेसिकली बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में जो है, तो अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर थिंग्स की बात करते हैं, वो एक पर्टिकुलर लेवल पे होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, नॉर्मली माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। यहाँ पे अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वो बेसिकली किसका पार्ट होता है, हमारे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। मगर जब हम लोग बड़े लेवल पे बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल। यहाँ पे अगर हम लोग बड़े लेवल पे सबकी बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। सिंपल ना। डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में अपने अपने सेपरेट डिसीजन होते हैं, सेपरेट सेपरेट उनके सेट्स होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द बेस्ट ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ द अजम्पशन। द सर्टन वेरिएबल्स आर द assumed to be constant of the microeconomics, whereas they assume
टू बी चेंज इन मैक्रो। तो बेसिकली बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग उन्हें कांस्टेंट मानते हैं, मगर उसको अगर हम लोग बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स तो वहाँ पे उनको क्या मान के ट्रीट करते हैं, वेरिएबल्स मान के चलते हैं। और इसी तरीके से जो चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट होती हैं वो सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग टोटल आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट की है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर इन्हीं चीज़ को बात करते हैं तो ये पूरी की पूरी क्या होती है, वेरिएबल्स थिंग्स की पार्ट होती है। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा सेंट्रल इशू। तो बेसिकली बात करते हैं अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल इशू इन द माइक्रो इकोनॉमिक determination of overall level of the output and the employment of the central issue is the macroeconomy। यहाँ पे बात करते हैं अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो में एक पर्टिकुलर छोटे टॉपिक पर बात करते हैं कि ठीक है कोई सेंट्रल प्रॉब्लम्स होंगी, जबकि मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग एक बड़े लेवल पे सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को बात करते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अगर बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमी में तो एक पर्टिकुलर फर्म है या बिजनेस है तो उसके अपन लोग पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे। मगर मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग किसी पर्टिकुलर फर्म या कंपनी की बात नहीं करके बल्कि क्या करते हैं, पूरी की पूरी पूरे देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरे देश के एम्प्लॉय की बात करेंगे ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मेथड ऑफ स्टडी। Method of the study of the microeconomics is often to the described as a general equilibrium analysis. On the other hand, and the method of the study in the microeconomics is often to the described to the partial of the equilibrium analysis। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस टॉपिक पे बात होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉर्मली जनरल थ्योरी पे वर्क करता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर किसी पार्शियल टॉपिक पे बात करता है, किसी एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी के बारे में बात करता है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। या नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। तो व्हाट इज द लॉजिकल ऑफ द माइक्रो लेवल मे नोट टू द लॉजिकल एज द मैक्रो लेवल। तो दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको इज द इंडिविजुअल ऑफ द सेव मोड, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली बात करते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, वहाँ पे डाटा थोड़े से क्या होते हैं हमारे एकदम एक्यूरेट होते हैं। एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग समथिंग कुछ अज्यूम करते हैं, ठीक है कि यार अज्यूम करना है, ये हो सकता है, हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कोप एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्कोप है उसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज देयर द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की बात करते हैं, यहाँ पे टॉपिक जो भी होते हैं एग्रीगेट्स इनकम की बात करते हैं, गवर्नमेंट की जो भी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, नेट प्रोडक्शन है, नेशनल इनकम है, बजट है, इसके बारे में बात करते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो बात करते हैं किससे रिलेटेड होती है, एम्प्लॉयमेंट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। लाइक ए कीन्स ऑफ द थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज द नेगोशिएबल सिग्निफिकेंस इन द थ्योरी ऑफ कांस्टेंट। तो बेसिकली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। थ्योरी ऑफ मनी, द क्रिएशन ऑफ द मनी, मनी के जो होते हैं इन्फ्लेक्शन द डिफ्लेक्शंस होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग किसमें बात करते हैं, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। थ्योरी ऑफ द जनरल प्राइस लेवल एंड द इन्फ्लेक्शन एंड द डिफ्लेक्शनरी गैप। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर हमारी किसी भी प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन का प्राइस लेवल क्या होगा, उस प्राइस लेवल के बारे में बात करते हैं। उसमें अगर प्राइस लेवल इंक्रीज है या डिक्रीज हो रहा है, जो भी मनी इन्फ्लेक्शन होती है या डिफ्लेक्शन होती है उसके बारे में बात करते हैं। रोल ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। तो बेसिकली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ द गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट टू द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। तो बेसिकली बात करते हैं जो गवर्नमेंट अपने बजट बनाती है, हर साल जो गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है तो उस बजट को किस तरीके से गवर्नमेंट अप्लाई करती है, वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक स्टडी का पार्ट बनता है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सचेंज रेट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बेसिकली बात करें डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट एंड द वे ऑफ द मैनेज इज एंड द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे जो भी हमारी रेट्स हैं, एक्सचेंज रेट जो होती हैं, क्योंकि हर कंट्री होती है, हर कंट्री की अपनी अपनी मनी होती है, तो वहाँ पे जो उनकी मनी में जो डिफरेंसेस होते हैं, तो बेसिकली बात करते हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज रेट होगा, अगर कल को हम लोग एक दूसरे में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, दो कंट्रीज़ के बीच में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो वो किस तरीके से वहाँ पे उनकी मनी या उनकी प्राइस को डिसाइड करेंगे, क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग अलग प्राइस है, तो हर किसी का अपना अपना अलग वैल्यू है ना। जैसे इंडिया में अगर बात करते हैं तो रुपीज़ है, अमेरिका में बात करते हैं तो डॉलर है। अगर इंडिया से अमेरिका में अगर कोई प्रोडक्शन या गुड्स को आप लोग
ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका प्राइस क्या होगा, उसकी रेट क्या होगी, वो सब चीज़ों के बीच में हम लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं सिग्निफिकेंस। द फॉलोइंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन हाईलाइट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक। तो क्या क्या टॉपिक का पता लगता है यार, हम लोग अगर बात करें, हम लोगों ने इतना देखा सब चीज़ें, तो क्या क्या टॉपिक का पता लगता है। नंबर फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक ऑफर अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमिक, लाइक नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, बजट हो गया, मनी हो गया, बैंकिंग हो गया, एक्सचेंज रेट्स हो गया, इन सब के बारे में डीप नॉलेज हमें कहाँ पे मिलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलती है। रोड मैप ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ का, देश की ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्या क्या पॉलिसी बनाई जा सकती हैं। अगर हम लोग अपने बजट को देखते हैं तो इन फ्यूचर में क्या होता है, हमारे को इन फ्यूचर बजट बनाने के लिए हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू द अचीव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देयर इज द अचीव थ्रू द अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी। तो बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे हमारी जो मनी पॉलिसी होती है, तो उसके बारे में हम लोग क्या होता है, एस्टिमेट आइडिया लगा सकते हैं, और अप्रोक्स वो लगभग लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस इज द कंट्री ऑफ द रिवेल ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द इकोनॉमिक द रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बेसिकली बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर किसी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, तो उनका बैलेंस पेमेंट क्या होगा, वो कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, उसके बीच में जो उनका बैलेंस निकलता है, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी होती है, तो हमारे लिए बेनिफिशियरी होता है। इन फ्यूचर में हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस में इन्फ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं, तो देश में गरीबी कितनी हो रही है, देश में एनवायरमेंट पॉल्यूशन कितना हो रहा है, तो वो सब चीज़ों के बारे में भी स्टडी करते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर डिटेल में नॉर्मली बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली बात करते हैं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर फर्म की स्टडी नहीं करके, बल्कि पूरी की पूरी जो फर्म, पूरा का पूरा जो देश है, एक बड़े लेवल पे उसकी स्टडी की बात करें। अगर वर्ल्ड की बात करें या देश की बात करें, एक बड़े लेवल पे हम लोग अपनी बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बड़ा टॉपिक होंगे, वो बेसिकली बात करते हैं क्या क्या होंगे हमारे बड़े टॉपिक। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, मनी इन द बैंकिंग है, बैलेंस मेथड है, इन सब बजट है, देश के बजट की बात करना है, तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग को बात करना है। एंड द टॉपिक इज द ओवर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।